दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूपी जीके, और ये यूपी जीके है आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड। और करंट अफेयर रिलेटेड जो आपकी जीके होती है वो काफ़ी पुरानी होती है, जो कि वर्तमान एग्जामों में भी ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, शेयर भी कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? आ रही है। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है जो कि अपवादित है। ठीक है, ये अपवादित प्रश्न आपको पहले बता दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? कौन सी नदी है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब, चलिए सही जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, गोमती नदी। अब याद रखिएगा 2018, ठीक है, 2018 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। वहाँ पर यमुना नदी, साई नदी, तीन नदियाँ थी जिनको अपवाद के रूप में यहाँ पर लिया गया था, और ये मामला आपका हाई कोर्ट में गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो गोमती नदी को हम लोग ज़्यादा सही कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गोमती नदी आपके संपूर्ण पूर्णतः कह सकते हैं यूपी में ही है, आपके पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, लेकिन यमुना नदी का आप कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट से भी निकल सकती है ना। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, गोमती नदी हो जाएगा। ठीक है, ये अपवादित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट से रिलेटेड आपका है ये क्वेश्चन। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है आपके 9 कह सकते हैं कि जिलों से गुजरेगा। 9 जिलों में आपको लखनऊ, गाजीपुर, अमेठी, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, मऊ, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, इन 9 आपके स्टेट से गुजरेगा, जिलों से गुजरेगा, जिसमें से देख सकते हैं आपके बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? अर्थात यहाँ पर स्मार्ट सिटी के रूप में नहीं चुना गया है किसे? तो आपके ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप पढ़ रहे हैं यूपी जी के, जहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से गुजरती है, लेकिन यूपी से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपके 8 राज्यों से गुजरती है जो आपकी कर्क रेखा है, जिसमें से आपके उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई। न्यूनतम मजदूरी जो आपकी निश्चित की गई थी आपके 1 अप्रैल 2017 में, वो कितनी निश्चित की गई थी? तो याद रखिएगा 7400 प्रति माह। ठीक है, 7400 रुपये। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र जो कि आपके किस राज्य में? तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भारत में सबसे बड़ा माना जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई। तो वैश्विक कौशल पार्क, और ये रखी गई आपके ऑप्शन कहाँ पर हो जाएगा? 8 का जवाब। वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई
ये आपके कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी नंबर, भोपाल में रखी गई। ठीक है, भोपाल में रखी गई। ठीक है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, भोपाल हो जाएगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, उनके कह सकते हैं कि उन्होंने आधारशिला यहाँ पर रखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया। ये 2017 में भी था और अभी भी आपका ये गंदा शहर बना हुआ है। आपका कौन सा, तो ये है आपका गोंडा शहर। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोंडा है। और देखा जाए तो वर्तमान में स्वच्छ जो आपका है वो आपका गाजियाबाद है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की बार आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, संस्थान दिए हैं और आपके शहर दिए हैं कि कौन संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका वन अनुसंधान कहाँ पर है, वन अनुसंधान, तो वन आपके मिलेंगे देहरादून में, है ना, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये आपका है झांसी में, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, जोधपुर में है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान तो आपके कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। इस अकॉर्डिंग से आप देखेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा आपका बी ए सी डी, अर्थात 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, नहीं 3। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंबित मार्च 2017 में शुरू की। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपके कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा यहाँ पर, तो 12 का जवाब क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं, 13 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 9 क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है। या आपकी 112 वर्ष की महिला है नौरोजी देवी, इनसे क्वेश्चन बनता है और इन्हें चुना गया कहाँ का, तो जवाब हो जाएगा आपका सी, आपके आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास क्या है। और यहाँ पर लगातार अगर आप देखते हैं तो आपको 2019 तक के अपडेट आपको मिलेंगे। ठीक है, सीरीज के अंतर्गत अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको अपडेटेड भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जवाब 15 का हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आपकी 4 से 5%। ठीक है, 4 से 5%। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है। तो जिला योजना में किसे सम्मिलित किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ये 3 आपके हैं। और यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि ये तीनों ही आपके सही हैं। यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अर्थात कह सकते हैं नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल आपकी उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन राइट। तो 17 का आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, खतौली। खतौली आपके पीलीभीत के पास पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये आपके है आपके नोएडा में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा
आपके 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, आपके नोएडा में हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्य अध्ययन एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। निम्न से कौन सा नगर इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित आपका कौन सा नहीं है? तो आपका इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद आपके इसमें से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मेट्रो में। और अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बताना है। तो 20 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए, वास्तविकता जो आपकी है कि साक्षरता दर जो आपकी है उत्तर प्रदेश की, वो आपकी कितनी है? तो कह सकते हैं कि 67.7% है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको इसके नज़दीक जो हो उसी में लगाएंगे। तो आपका कौन सा, सी नंबर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे आपके कोड दिया गया है, उनको आपको यहाँ पर सही करना है कि कहाँ पर आपका सही होगा। कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। दूसरा है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ बना रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, दोनों ही पॉइंट सही हैं और आर ए को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? यहाँ पर 22 नंबर। और 22 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 16.16%। ठीक है, इतनी जनसंख्या आपकी कह सकते उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, 23 नंबर बताइए। तो 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक नहीं पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग था 24। यहाँ पर जब मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं तब आपको 2011, 2015, 2018, 2020 ऐसे आ जाते हैं। तो 24 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बी नंबर, 24.5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न से किस राज्य में हुआ? 25 का जवाब। तो 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है कि निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर दिया है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव। तो क्या ये सही है? तो ये तो आपकी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके बस्ती के पास पड़ता है। ओखला पक्षी विहार ये आपका दिया है ललितपुर, तो ओखला पड़ता है आपके ग्रेटर नोएडा, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर। सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है यहाँ पर? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। चलिए इसका जवाब दीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो अवस्थित है ये आपकी कहाँ पर अवस्थित है? चलिए, तो 28 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम। 29 का जवाब, 29 का। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में हुआ है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आपके हरियाणा। ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर रहा, यहाँ पर बताना है। तो आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट 30 का जवाब दीजिए। 30 का आपका हो जाएगा यहाँ पर आपकी गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में। अगला है, मार्च 2 से 4 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई।
तो ये आयोजित की गई थी आपकी DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर से सफारी स्थापित की जा रही है और ये स्थापित भी हो चुका है। हमने बताया कि आप करंट से रिलेटेड आप जीके पढ़ रहे हैं तो आपको करंट के पुराने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपके इटावा में। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। IT सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? तो यहाँ पर 33 को ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, आपके लखनऊ में। ठीक है, सी नंबर लखनऊ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों उद्योग संगठनों के सुलभ पहुँच के लिए पत्र कार्ड जारी करने का निर्णय लिया था। इस कार्ड का नाम क्या है? पत्र कार्ड जारी करने का यहाँ पर निर्णय लिया था। इस कार्ड का जो नाम रखा गया था, ये रखा गया था आपका स्वर्ण पत्र। ठीक है, क्या नाम था? स्वर्ण पत्र नाम था। तो 34 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए भीड़ हादसे की जांच हेतु निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर नामित किया गया था किसे? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, माननीय न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या पूछा है। संपूर्ण सदस्य संख्या, तो यहाँ पर विधान परिषद की जो आपकी संख्या है वो आपकी 108। ठीक है, संपूर्ण पूछ लिया इसलिए 108 हो जाएगी, और वैसे आपकी देखो 100 होती है लेकिन संपूर्ण पूछा है इस वजह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो यहाँ पर दिया है जो चुर्क उद्योग है ये आपके कहाँ पर होता है? तो ये आपके चुर्क जो आपका है कह सकते हैं सीमेंट के लिए है। वहीं पर अगर देखा जाए जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद आपके चूड़ियों के लिए है, अलीगढ़ आपके ताले के लिए है, और मेरठ जो आपके खेल के सामान के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3, 4, 1, 2 बनेगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ये जो गलियारे मिलते हैं ये आपके कहाँ पर मिलते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके झांसी में। ठीक है, झांसी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका बिहार, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस अकॉर्डिंग से ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1 सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थीं? तो यहाँ पर महिलाएं जो थी वो आपकी 35 महिलाएं निर्वाचित हुई थी 2012 में। अगला है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है आंवला वो आपका जिला कौन सा है? तो बिल्कुल सही है आपके प्रतापगढ़। देखो जो क्वेश्चन आपके हमेशा से पूछे जाते हैं वो आपके करंट से मिल रहे हैं। 42 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी रखी गई है? तो याद रखिएगा कि ये आपकी कितनी है? तो 1/3। ठीक है, कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला है तो बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। डी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है?
तो द्वितीय राज्य की जो कह सकते हैं राज्य की भाषा आपकी संस्कृत है, इसे आपके उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। 44 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और आपके कह सकते हो उत्तराखंड ने भी यहाँ पर कह सकते हैं इसे राजभाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। साक्षरता दर आपकी जो उच्चतम है वह कहाँ पर, तो आपके कहाँ पर साक्षरता दर पूछा गया है, तो आपके है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जनपद हैं और उनके मुख्यालय पूछा गया है, तो कौन से जनपद, एक कौन से मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो देखिए आपका जौलौन में जो आपका कह सकते मुख्यालय है वो आपका औरैया हो जाएगा। वहीं पर कानपुर देहात का जो आपका है वो अकबरपुर माटी। संत रविदास नगर का है आपके जो कि नौगढ़ में है, और कुशीनगर का पडरौना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 47 का सी आपकी ब्रजभूमि से है, ठीक है, ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपके मेरठ में हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर मेरठ में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर नगर और हवाई अड्डे संबंधित हैं, ठीक है। तो कौन सा नगर में हवाई अड्डा आपका स्थित है इसको बताना है। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं जो लखनऊ में है, तो लखनऊ में अमौसी, ठीक है, अमौसी है। और वाराणसी में बाबतपुर। कानपुर में तो आपको पता है चकेरी होगा, और आगरा में खेरिया, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ये आपका रूल सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो यहाँ पर सबको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, ये है आपका सारस, ठीक है, क्या है आपका सारस है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया है, यूपी जीके करंट, और करंट से रिलेटेड जीके जीएस होती है उसकी लिमिट नहीं होती है, वो कहीं तक भी आपका पूछा जा सकता है। जो जीके होती है करंट से रिलेटेड, हमें यहाँ पर करंट नहीं पढ़ाया, करंट से रिलेटेड जीके पढ़ाया है, जो आप आगे चल के कितना भी आगे बढ़ते रहेंगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न थे, तो घबराइएगा मत कि नहीं ये बहुत पुराना सर हमने पढ़ लिया, ये तो जीके नहीं आती है, तो ये नहीं है, ये आपके करंट से रिलेटेड जीके है, और आपको हमेशा सामना करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों से। और न्यू अपडेट है वो भी आपको मिलती रहती है, ठीक है। और इसके यूपी करंट अफेयर का बिल्कुल स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पूरा अपडेट क्लियर हो सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।